मेरी बेस्ट लैंडिंग थी, पता देखो। एक्चुअली मॉल पैर मुड़ गया यार। सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई आज का व्लॉग मैं हैंगर से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि सुबह से मेरे को टाइम नहीं मिला व्लॉग स्टार्ट करने का, क्योंकि मैं उठा जैसी मेड आ गई। तो फिर मैं उठा था करीब 9 बजे के आसपास। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके, ब्रेकफास्ट में मैंने क्या भाई, अब ब्रेकफास्ट में सब्ज़ी चावल खाया है क्योंकि पूरे दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा। मैं इसलिए मैंने पेट भर के खा लिया कि यहाँ पे आके फिर कुछ खाने का ऑप्शन नहीं। चेकर्स बहुत दूर है भाई, यहाँ से दिखाया ही है मैंने वो तो आपको, बहुत दूर है। वहाँ जाना और लेके आना ना बहुत आफत है, इसलिए मैं खा के आया पेट भर के। फिर भी भूख तो लगी जाएगी। और अभी मेरी फ़्लाइट है 2 बजे, तो अभी बज रहे हैं 11 बजे का पिकअप था, अभी बज रहे हैं 12:30। तो भाई 1 घंटा हो गया मेरे को आया। 1 घंटे से बैठ के मैं सबके डीएम्स के रिप्लाई कर रहा था स्कूल में बैठ के। मेरा नेट ख़त्म हो गया रिप्लाई करते करते। एक तो यहाँ पे नेट का इतना दिक्कत है भाई, 250 MB ऑफ नेट मिलता है पूरे दिन। 250 MB में क्या होता है, मतलब मैं अगर बाहर हूँ घर के ना, तो मैं अपना ब्लॉग अपलोड नहीं कर सकता, मैं ना रील डाल सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता बाहर, इतना नेट बचता ही नहीं है। चलो अभी हैंगर आया था ऐसे देखने के लिए कि हमारा पुराना वाला हैंगर है ना, ये इसमें क्या हो रहा है। खाली पड़ा है ये तो, देखो पूरा देख रहे हो। चलो ये तो दूसरे स्कूल का हैंगर ये है। देखो दूसरे छोटे छोटे प्लेन्स खड़े हैं। ये वाला प्लेन पता नहीं कौन सा है एक्चुअली, आई डोंट नो, क्योंकि शायद से 150 है आई गेस। सो अगर पता चलेगा तो बताऊंगा, लेकिन बहुत छोटा है भाई, मतलब ये प्लेन की हाइट मुझसे भी नहीं कम है। देखोगे आप, कंपेयर कर सकते हो। ये देखो भाई, प्लेन की सर्विस हो रही है इनकी सारी। इन्होंने सारे प्लेन आज अपने बाहर निकाल रखे हैं। और देखो हमारे स्कूल का प्लेन आ रहा है, अब अप्रोच पे है, फाइनल अप्रोच पे। आई गेस तो हमारे स्कूल का ही प्लेन है, देखने से तो वही लग रहा है। हाँ भाई हमारे स्कूल का प्लेन ही था। देखो लैंड होके यहाँ आ गया है। अरे यार ऐसा कैसा, हाँ लेंस शिफ्ट करने में मेरा फ़ोन थोड़ा टाइम लगाता है। चलो अब जा रहा हूँ मैं भी स्कूल। इधर आया था हैंगर के साइड घूमने के लिए, देख लिया खाली है हैंगर ये वाला। एक जो बहुत लंबा सा बड़ा सा प्लेन रखा रहता है ना, वही वाला है बस इसमें, जो हमारे स्कूल का नहीं है। ये देखो इसका वो खोल रखा है, बोनेट। देखो कल शाम को जो मैंने प्लेन दिखाया था ना, एकदम शाम को आया था, बहुत तगड़ी लाइट्स थी उसकी, वो यही वाला प्लेन था, ये वाला। बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेन्स दिखते हैं भाई यहाँ पे। ये देखो, ये इसका देखो फ्रंट लैंडिंग गियर नहीं, टेल लैंडिंग गियर है। और वैसे वाला एक और है, ये देखो, ये पीछे ब्लू वाला भी उसी टाइप का प्लेन है। देखो इसका लैंडिंग गियर पीछे, मतलब जो फ्रंट लैंडिंग गियर था ना, उसकी जगह पे पीछे है। अब चलो चलते हुए, देखो एक हेलीकॉप्टर भी फ्लाई कर रहा है और पीछे से ये भी आ रहा है टैक्सी करके। दिन में तो काफ़ी बिजी रहता, फिर भी आज तो काफ़ी खाली है एयरपोर्ट। पता नहीं क्यों सर्किट पे भी कोई फ्लाई नहीं कर रहा है और इधर भी कोई नहीं है। और हम लोग के स्कूल का एक और प्लेन अभी गया हुआ है उधर। चलो आ गया ये भी, देखो। चलो ऊपर चलता हूँ। और अब जाके भाई व्लॉग्स जाने चालू हुए मेरे तो काफ़ी, मतलब लास्ट 1 वीक पूरा व्लॉग ही नहीं गया मेरा बिल्कुल भी। कल मैंने 2 व्लॉग्स 2-3 मैंने रिकॉर्ड सब किया लेकिन डाला नहीं था, तो मैंने 2-3 व्लॉग एडिट करके शेड्यूल कर दिए थे, और भी कर दूँगा। तो अब जाने लग जाएगा व्लॉग, टेंशन मत लो। ये देखो भाई कैसा प्लेन लैंड हुआ अभी। जेट इंजन है इसका, टर्बाइन जेट इंजन पर सिंगल इंजन है। एक वो भी सेंटर में लगा है ऊपर फ्यूज़ेलाज के, ना विंग पे ना आगे। देखा आपने वो जो होल दिख रहा है ना जो ऊपर, वो है इसका इंजन। आगे भी नहीं है पीछे भी, मतलब पीछे है वो भी, ऊपर है फ्यूज़ेलाज के। इन सब के वो कैसे होते हैं, आगे होता है ना, उसका देखो पीछे है। अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट देखने मिलते रहते हैं। ये देखो भाई, मैं ये वाला प्लेन फ्लाई करने वाला हूँ 2 बजे। अभी बज रहे हैं 1। सो 1 में 120 हो रहे हैं ना, तो हाँ अब मेरी फ़्लाइट होगी आई गेस। सो पूछ रहा था एक बार इंस्ट्रक्टर से, एक बार मेरे को आज स्टॉल्स और वो करना है, स्टॉल्स और फोर्स लैंडिंग करना, वो रिवाइज कर रहा हूँ मैं। तो ये देखो, ये स्टॉल्स और फोर्स लैंडिंग रिवाइज कर लेता हूँ, फिर शायद से मेरी फ़्लाइट होगी अब, तो पढ़ लेता हूँ। चलो भाई प्री फ्लाइट करने जा रहा हूँ, मासन बैलेंस ले लिया, भर लेता हूँ। चलो
रीफ्लाइट कर लेता हूँ। मास बैलेंस मैंने आधा ही भरा है अभी, क्योंकि आधा तो फ्यूल चेक करने के बाद भराएगा ना, फ्यूल के हिसाब से कितना फ्यूल है, तो फ्यूल चेक करना बाकी है। अभी मैं लैडर भी लेके आता हूँ, फ्यूल सिलेंडर भी भूल गया, मैंने अपने फ्रेंड को भेजा है कि लेके आ जा, तो वो गया है लेने के लिए। तब तक चलो मैं इंटरनल का कर लेता हूँ, मास्टर जोन, नैव्स, बीकन्स और लैंडिंग्स। अब देखो फ्लैप्स नीचे आएंगे, देखो दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, ये देखो अब दिखेगा, ये सेकंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज। चलो मैं लाइट चेक करके आता हूँ फटाफट। चलो भाई चेक कर लिया, अब मास्टर्स ऑफ कर देते हैं। QNH is 20 feet, DI line to compass। चलो ये भी हो गया, बाहर का करते हैं। चलो भाई अब फ्यूल चेक करते हैं, इस टैंक में कितना, अरे मैं इससे फ्यूल चेक कर रहा हूँ यार, दिमाग खराब हो गया। इससे करते हैं फ्यूल चेक। चलो लेट्स सी हाउ मच फ्यूल इट हैज़। तो इसमें है आपका भाई 1 आवर 20 मिनट्स का फ्यूल है लगभग। अब दूसरे वाले का चेक करते हैं, इसको सीधा करना पड़ेगा। इसमें 1 आवर 30 मिनट्स है, तो मतलब टोटल हो गया 2 आवर्स और 22 आवर्स 50 मिनट्स का फ्यूल है ऑलमोस्ट। चलो भाई अब एक्सटर्नल रीफ्लाइट कर लेते हैं। मतलब टोटल है 3 आवर्स और 50 मिनट्स ऑफ फ्यूल, मतलब 3 आवर्स 15 मिनट्स से लेके चलेंगे, मतलब 3 आवर्स 45 मिनट्स। भाई फ्यूल स्ट्रेन करते हैं इससे, तो अगर इससे वाटर ड्रॉपलेट्स अगर होंगे टैंक में तो नीचे आ जाएंगे ना वो, तो इसमें निकल जाएंगे, तो आपके इंजन में वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं जाएंगे। लैंडिंग गेयर चेक करेंगे, उसके बाद विंग चेक करना है आपको, विंग में कोई डैमेज तो नहीं है कहीं पर भी, नहीं कोई डैमेज दिख नहीं रहा। ये है आपके एलेरॉन्स, इसमें चेक करेंगे क्या है, नट्स वगैरह सारे टाइट्स हैं, बोल्ट्स टाइट है सारे, ऐसे एक बार करके देख लेना। ये आपके फ्लैप्स को भी बोल्ट्स चेक कर लो सारे, कहीं देख लो कोई लूज़ तो नहीं है, अगर लूज़ है तो फिर अगर आपसे टाइट होता तो कर दो, वरना इंस्ट्रक्टर को दो। ये आपका एलिवेटर जो पिच अप और डाउन करता है प्लेन को, इसे भी नीचे चेक करना होता है। बोल्ट सारे यहाँ पे देखो, सारे बोल्ट से ये सारे चेक करने होते हैं। और ये फिर ये आपका रडर जो कि थोड़ा सा स्लैंट ही रहता है, इसलिए राइट रडर देना पड़ता है हमेशा प्लेन में। ये दूसरा एलिवेटर, मतलब दोनों इंटरकनेक्टेड ही है बेसिकली। चेक करना, दूसरे विंग पे आओ, एक पूरा सर्कल मारना होता है प्लेन का, उसमें आप देखते हो चारों तरफ, क्योंकि अगर सर्कल नहीं मारोगे अपने नंबर से देखोगे तो कुछ ना कुछ भूल जाओगे, इसलिए एक सर्कल मारने पे ना एक मतलब एक ऑर्डर रहता है कि कैसे करना है, तो भूलता नहीं है कुछ भी इंसान। दूसरा जगह चेक कर लेते हैं। ओके, विंग चेक कर लो। ओके, इस विंग का भी फ्यूल स्ट्रेन करेंगे। चलो, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स अगर इसमें आते हैं ना, तो हम दोबारा फेंक के फ्यूल वापस से निकालते, ताकि जब तक वाटर ड्रॉपलेट्स आना बंद ना हो जाए। मतलब आना बंद हो गया इसका मतलब अभी एक भी वाटर ड्रॉपलेट नहीं आया है, इसका मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है इसमें। और ये एवगेस ब्लू कलर का होता है, तो लुक्स गुड।
अब इंजन ऑयल चेक करेंगे। भाई ये देखो सांस आगे खड़ा हो गया और इतनी दूर उड़ा रहा है, देखो दूर कर दिया। ये देखो मेरे को पूरा इतना पास नहीं आना चाहिए, देखो कितना दूर उड़ा रहा है। देखो कितना पूरी वो जो उधर की जहाँ से सारी इधर ही ला के रख दिया। ये मतलब मैंने जो बचा हुआ वो भर देते हैं। चलो लेट्स गो टू स्कूल। लाइसेंस मास्टर बैनर करते हैं, देखो इसमें कितना कचरा कर दिया उसने, और साइन आउट कर देते हैं ऑथराइजेशन शीट पे। भाई एक फ़्लाइट पे तो लैंड हो गया, लेकिन अभी मेरा ना क्रॉस कंट्री से पहले 10 आवर्स सोलो चाहिए होता है, लेकिन मेरा 9.5 ही है, तो 5 आवर्स सर्किट 0.5 चाहिए मेरे को सर्किट के लिए। मैं वो करने के लिए मैं तुरंत दोबारा जा रहा हूँ। मेरे इंस्ट्रक्टर ने बोला कि तुरंत जाओ और 5-4 सर्किट मार के आ तो तेरा 0.5 और बिल्ड हो जाएगा, तो 10 आवर्स मेरा हो जाएगा, क्योंकि अब मेरा क्रॉस कंट्री स्टार्ट होगा इसलिए। चलो बैठ गया एयरक्राफ्ट में मैं, फटाफट अब स्टार्ट करते और चलते हैं। चलो भाई डन विद द फ़्लाइट। 2 फ्लाइट्स हो गई लगातार, मैं वीडियो नहीं बना पाया, पर चलो अभी मैंने 4 सर्किट मारे अपने आवर्स कंप्लीट करने के लिए। 0.5 हो गया भाई, मेरे को लगा था नहीं होगा, पर अभी जैसे ही मैं आया लैंड हुआ, मैंने वो इंस्ट्रक्टर आया मेरा, उसने कैलकुलेट किया, उसने बोला 0.5 हो गया। चलो डन। सही थे सर्किट्स, मस्त मारे आज मैंने क्या लैंडिंग्स की यार, मेरी बेस्ट लैंडिंग्स थी, पता है आपको। ओ भाई साहब, थर्ड वाली जो थी ना, थर्ड लैंडिंग, दैट वाज भाई पटक दिया मैंने प्लेन ला के, ऐसा लगा मुझे। पर मज़ा आता है भाई, सर्किट मारने में मज़ा तो आता है, कुछ भी कहो। 9.19 ओके। मेरा फ़ोन पता है भाई, मेरा फ़ोन रिकॉर्ड करते करते ख़त्म हो चुका है पूरा, 1% है। मैंने पावर बैंक लगा रखा है साइड में, और फिर चार्ज कर रहा हूँ और फिर वीडियो बना रहा हूँ, बताओ। चलो अब मेरे को कैलकुलेट करना, उसके लिए फ़ोन चाहिए। अब सब कुछ डीब्रीफ वगैरह, डीब्रीफ तो मेरा कर दिया है मेरे इंस्ट्रक्टर ने, बस मेरे को फाइल पे साइन करना जाके। 2 डीब्रीफ हुई ना आज, और साइन इन करना है जाके ऑथराइजेशन शीट में। चलो अब कब सब कुछ करके फिर आपसे मिलता हूँ, ओके। सारी घास उड़ गई यहीं पे आती है। एकदम क्लोज आके खड़ा हो जाएगा तो भाई ऐसा थोड़ी है। प्रैक्टिस कर रहे शायद कोई चीज़ के लिए। सारे प्लेस आ गए, ट्राई करके आया वो बस यहीं तक था। मेरा काम तो हो गया आज का, अब बस घर जाना है, ड्रॉप का वेट कर रहा हूँ। चलो भाई आ गया घर पे। अब मैं जा रहा हूँ एक्चुअली मॉल, पैर मुड़ गया यार। एक्चुअली मॉल जा रहा हूँ, वहाँ से मेरे को थोड़ी सब्जियाँ लेनी है और दही लेना है, ब्रेड और दही लेना है। वो लेके योगर्ट लूँगा कि दही, देखते हैं चलो, पर लेके चलो फिर घर चलते हैं। उसके बाद फिर दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, एक ही बार लेके सब सामान घर जाते हैं। ये भाई नए वाले चक्कर में आए, क्योंकि यही पास पड़ता है ना, इसीलिए। एक मिल्क शेक लेना था मेरे को, चॉकलेट मिल्क शेक, वो मैंने बोला इनको, पर शायद अभी वहाँ पे रखा रहता है, दिखाता हूँ, यहाँ पे रखा रहता है, पर अभी नहीं रखा। तो मैंने इनको बोला है अभी कि दे दो, अवेलेबल है कि नहीं पूछा मैंने, तो शायद बोले कि हाँ अवेलेबल में है, देंगे, दे रहे तो रुक जाते हैं। ये देखो भाई, ये वाली मिल्क शेक है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 18 रैंड्स का 350 ml दिया है। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। इनकी बॉटल सब ना ऐसे ही होती है, जो यहाँ की ड्रिंक्स होती है ना, ऐसे बच्चे यहाँ पे इंडिया में से बच्चों ऐसे बॉटल होते हैं ना, बच्चे ऐसे पीते हैं इस वाली बॉटल से। लेकिन यहाँ पे कुछ भी एनर्जी ड्रिंक भी लोगे ना जो यहाँ की है, या रेडबुल के अलावा, रेडबुल मॉन्स्टर के अलावा तो ऐसी ही आती है। चलो अब बाकी टेस्ट करता हूँ और ब्रेड और बाकी सामान ले लेता हूँ। ये वाला भाई बढ़िया है, मतलब बेसिकली उन्होंने क्या किया है ना कि
जो सॉफ्टी वाला आइसक्रीम होता है ना, सॉफ्टी जो मशीन से वगैरह देते हैं, उसको पिघला के बॉटल में भर दिया है और वो शेक बन गया है। इसीलिए ये पर मस्त लग रहा है। जैसे 18 रैंड्स है, 18 रैंड्स, हाँ 18 रैंड्स का ही है, उस हिसाब से तो काफ़ी वर्थ इट लगा मेरे को। ठीक है, चलो अभी योगर्ट लेना है, योगर्ट ले लेता हूँ। ब्रेड मैंने ले लिया, ट्रॉली में रख दिया है, योगर्ट देखता हूँ। यहाँ पे थोड़े ऑफर्स कम है वो वाले चक्कर से, जो नीचे है ना उससे। मासी दही होता है वो लिया है, 2 ब्रेड लिए है और एक योगर्ट लिया और ये सॉस है। चलो भाई घर पहुँच गया सामान वामान लेके। अब खाना बनाऊंगा, फिर उसके बाद एडिट करके, वीडियो एडिट करके शेड्यूल कर दूंगा, फिर पढ़ाई करूंगा। और भाई हाँ, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था, मैंने व्लॉग का ना टाइम चेंज कर दिया है। पहले ना इंडिया के 6:30 इंडिया के 6 बजे आता था व्लॉग शाम को, लेकिन अब मैंने सुबह 9 बजे कर दिया है। तो आपके पास पूरा दिन रहेगा आप देखने के लिए, पूरे दिन में आप कभी भी देख लो, तो वो सही रहता है। क्योंकि 6 बजे शाम को फिर काफ़ी लोग दिन में खाते वक्त देखना चाहते हैं, काफ़ी लोग रात को खाने वक्त देखना चाहते हैं, तो दिन में खाने वालों के लिए व्लॉग रहता नहीं था। इसलिए अब मैंने सुबह डाल दिया, जिसको जब देखना है, दिन में खाते हुए देखना है देख लो, रात में खाते हुए देखना है देख लो, जब मर्जी तब देख लो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये वाला व्लॉग भी काफ़ी लेट जाएगा। इसके पहले बहुत सारे व्लॉग्स पड़े हैं मेरे पास अभी डालने के लिए, तो मैं वो डालूँगा। तो थोड़ा सा आपको टाइमिंग अपडेट भी लेट होगी, पर टाइमिंग चेंज हो चुकी है, ठीक है। चलो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ कनिष्क साइनिंग ऑफ, बाय।